जैसे मान लीजिए कि आदमी घूम रहा है 100 200 500 1000 2000 5000 के रेंज के अंदर अगर एक दो भोजपुरी मिलता है तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि ऐसा कौन कोना बा जहाँ भोजपुरी भाषा के बोले वाला समझे वाला सुनने वाला लोग नहीं थे। हम्म। ठीक ना। तो एक तो जैसे आपने पंजाबी सॉन्ग के बात कैली है, हम्म। आवाज आता ना प्रॉपर। आओ तब ये जी जी। मान लीजिए कि गाना जिम में बज रहा है, वो शहर हम्म। मुंबई हो हम्म। या हमारे गांव का शहर आरा हो या हम्म। बनारस हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, हम्म। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आरा में, गोरखपुर में, बनारस में गाना जिम में बजता तो हम्म। सबके समझ में आवता कि हाँ ई पंजाबी सॉन्ग बजता तो एक आंसर का भइली, गाना के वर्ड का पास कैला सा। हम्म। लेकिन न समझने के बाद भी लोग वो बीट सुनते हैं कि यार ये बीट अच्छा लग रहा है, बजाओ जिम में एनर्जी आएगा। हम्म। तो ये सब गाना अब भोजपुरी जब ना बजेला, भोजपुरी अगर सुनाई भी दिया तो बाई चांस एक गाना आप लोगन के ही आशीर्वाद से, ऑडियंस के बिल्कुल आशीर्वाद बिल्कुल। से कभी कभी हम ही जिम में जाते हैं तो हम ही को देख के बजाने लगते हैं लोग, लॉलीपॉप लागे जी ली जी जी जी। तो सुन के अच्छा लगेला। और भोजपुरी में भी ऐसा होके के चाहे कि जेकरा समझ में भाषा आवे चाहे न आवे, लेकिन भोजपुरी के गाना बजे। और ये आपने सही हम्म। बोला कि ये चोली भतार आप पता नहीं क्या क्या दिस दैट फलाना ढिमका, इन सब चीजों से हम सबको उठना चाहिए, हम्म। ताकि जो भोजपुरी न समझे वो भी बोले कि यार हाँ ये भोजपुरी है, भोजपुरी में भी गंदगी नहीं है। बगैर चोरी प्रयास भतार करना का चाहिए गाना भैया। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हम अगर 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 देखा जाए तो अगर जैसे आप हैं, अभय भैया हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में जिससे सक्सेस बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वर्ल्ड वाइज हो गई, टीएफ हो गई, वेब हम्म। वेब म्यूजिक हो गया, आदि शक्ति जी जी भोजपुरी में आजकल छौले बा, जैसे जी जी फिल्म जैसे फिल्म हमारे बड़े भैया अभय भैया का चैनल है। तो इन जी जी। सब ये सब लोग अगर कोशिश करी और चाही कि नहीं यार भोजपुरी में कुछ चेंजेस लाया जाए, हाँ जहां तक हो सकेला हम जरूर कोशिश करीला कि हाँ भोजपुरी में कुछ चेंज होके या कुछ नया किया जाए, हम्म। या कोई बोले कि हाँ यार चलो ठीक है भाषा समझ में नहीं आ रहा लेकिन गाना बजाओ अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, आपने लेकिन तो फिर भी प्रयास किया है। हाँ आपने प्रयास किया, कमरिया हिलाल ही आपका जो गाना है वो काफी लोकप्रिय भी हुआ और हाँ। चला, लेकिन फिर उसके बाद आप ही कर देते हैं ना मीठे मीठे बच्चे कमरिया, तो अब कहाँ एक बताइए, ग्रेड आप ले जाते हैं फिर। अब बताइए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ। एक एक पासिंग शॉट में चला गया, एक विवेक सिंह करके है मेरा भाई जो आगे आगे चला गया, उसने लिखा है कि पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन के। नहीं वो तो सच्चाई है भैया, वो गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। आम्रपाली जी थैंक भी यू लिख मेरा रही हैं। भाई। आम्रपाली दुबे जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। आम्रपाली जी भी नमस्कार लिख रही पंडित हैं कि जी। हाँ, आम्रपाली जी भी लिख रहे हैं कि पहले भोजपुरी के गाने हर हिंदी फिल्मों में होते थे और अभी भी होंगे, लोग एक ही तराजू से भोजपुरी को तौलने लगे हैं, इसलिए होता है। मतलब एल्बम एल्बम से बहुत हानि होता है। बिल्कुल, एक ही तराजू में तौलने की एकदम जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल भोजपुरी के गाना हमेशा हिंदी फिल्म में यूज भइल बा बिल्कुल होता आगे भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ना। तो पवन भैया। कमरिया हिला बिल्कुल। रही है गाना हाँ जो आपने बताया। क्या है कि ज्यादा सीरियस टॉक करने से भी अच्छी, एक ज्यादा अच्छा ना कहल जाए, तनी हंसियो मजाक ना ना होके के बिल्कुल। चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होके के चाहिए। कमरिया हिला रही है, आ कमर हिली तब मीठा मीठा दर्द होई ना। वही, लेकिन कहाँ इतना बड़ा वीडियो, कहाँ इतना बड़ा, बाप रे बाप। पवन सिंह का आप समझ लें, आप मैंने एक रिसर्च से मालूम किया है, गूगल के रिसर्च से, कि वो गाने देश के अलावा, जैसे जो कितना भी मिलियन गाना किसी का हो जाए, जो उस गाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यूज हुआ है वो विदेशों में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में, जहां जहां भोजपुरी लोग बोलते हैं, मॉरिशस में सुरीमान ने, और हिंदी ऑडियंस ने उस गाने को लिखा। तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी दायित्व है। ऐसे ठीक है, हाँ। आप लोग गायक हैं, कलाकार हैं, आप लोग को बेहतर मालूम है, लेकिन मेरा देखिए जो क्या है प्रश्न था ना वो मैंने ब्रदर, बोला। हाँ। भाई मेरा हाँ भैया। निशांत जी, हाँ। जी जी जी। कमरिया मिला रही है इस गाने से। हमने, जैसे आपने कैसे बोला कि इंडिया, कमेंट में हमने पढ़ा इंडिया के बाहर के भी लोग हाँ सुने कि वो दिस दैट जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साउथ की फिल्में आप उठा के देख लीजिए, जी जी।
अमेरिका में शूट करें या लंदन में शूट करें, जी लेकिन अपना पोशाक, अपना मिट्टी, अपने मिट्टी की खुशबू वो लोग नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो जिंदगी में सब कोई आगे बढ़ल चाहेला। हमने हम्म दिखाया कि हमारे पास ये भी है, कमरिया हिला रही है, वो भी क्वालिटी है। हम्म। भोजपुरी फिल्म के भी शूटिंग भइल बा लंदन में, सिंगापुर में, विदेश में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। विदेश के लोकेशन दिखा के हम गाना हिट करा ली या फिल्म हिट करा ली, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल देखे। आज भी हमारी, हाँ, आज भी हमारा ऑडियंस ये चाहेला कि हाँ, हमारे भोजपुरी फिल्म में नरिया खपड़ा के घर देखे के मिले। हाँ देसी चीज है। ठीक ना, माटी के घर देखे के मिले तो ठीक है। कमरिया हिला रही है, वो क्वालिटी अलग है। लेकिन मीठा मीठा पथे कमरिया जब ले मान लग कि भोजपुरी गाना पर ठुमका ना लगी, या जब तक ले फाटल पर्दा ना लौकी, या माटी के भंसल घर ना दिखी, तो फिर आनंद कैसे आई। बिल्कुल। मोहन भैया, लॉलीपॉप लागेली भोजपुरी का एकमात्र ऐसा गाना है जो इंटरनेशनल हिट है। दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं तो लॉलीपॉप हाँ, सुनाई देता है। मतलब मैं तो जहां जहां भी गया हूँ विदेशों में, बाल से लेकर के अच्छे जगह से लेके बॉलीवुड से लेकर के और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के हॉल पब में इंटरनेशनल हाँ। मतलब ये एक गाना है। हमें खुशी है कि आप ही वो शख्स हैं जो हमारे सामने है जिसने ये गाना गाया है। तो लॉलीपॉप जैसा इंटरनेशनल सॉन्ग गाने वाले सिंगर पवन जी ऐसा दूसरा गाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जितने भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। सब भोजपुरिया परिवार के हम गोड़ छुए गोड़ लागत है नहीं। हाँ। जी जी। आप लोग नाराज मत होइए जा। हाँ, बीच 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 में वाह। उन लोग के भी कमेंट हम बतावत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भाई, पवन भैया लव यू, मेरा भाई प्रणाम, नमस्ते। बिल्कुल। एक तो लिख रहा है कि भाई जब चले पवन तो रोके कवन। एक से एक हाँ। बारन सन भाई फैन सब। और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग, के पता नहीं ऑनलाइन बा भैया। चलो ठीक बचे बा लोग देखा था। तो भैया वो लॉलीपॉप का करिश्मा बिल्कुल दोबारा क्यों नहीं आप? बिल्कुल। देखिए क्या है ना, हम्म कभी कभी हम लोग तैयारी में बैठते हैं कि ब्रदर एक सब्जेक्ट है, इस पे बैठना है, हम्म। और ये तो सीओ थॉट है, हाँ। फाइनली हिट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी जी जी। वो चाहे फिल्म का सब्जेक्ट हो हम्म। या गाने का मैटर हो। जी जी। पता चलता है कि वो फिल्म रिलीज हुई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो गाना रिलीज हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उतना हम्म। खास। जी जी। और हो सकता है कि हम अपने मुंबई रहे या आरा रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, कहीं हम्म भी आदमी रहे, हम्म हो सकता है कि हम घर से स्टूडियो के लिए चले कि हम जा रहे हैं गाना गाने के लिए, और पता नहीं क्या रास्ते में दिख गया, और उसी पे हम राइटर को बोले यार जरा इस पे जरा एक गाना लिखो तो फटाक से, इसको फटाक से जल्दी बनाओ, कल बनाओ परसों गाता हूँ, हम्म कल बनाओ परसों गाता हूँ, परसों रिलीज हो गया, और उसी दिन हिट भी हो जाता है। तो ये कोई हम्म। जरूरी नहीं है कि हम अपने चीज की तैयारी करके बनाइए जितना सफल हो जाए। तो बिन ओके। तैयारी करके भी दोनों चीज बहुत बड़ा हिट हो जाला। मतलब तो मान तैयारी लो कि चलता लॉलीपॉप, लॉलीपॉप टाइप फिट देवे के फिर तैयारी में लगल बानी अपने के। ले, हमेशा हर कलाकार चाहता है कि हम जो हिट दिए हैं उससे ऊपर का हिट दें, बिल्कुल। लेकिन कोनो चीज बनौला से ना बने, कभी कभी बन जाला। बन जाए। बिल्कुल। जी। भैया एक आपकी निजी जिंदगी बहुत उतल पुतल रही है। मैं आपसे निजी तौर पर जुड़ा रहा हूं, जब से आप फिल्म लाइन में हैं तब से मैं जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं विवादों से भी आपकी जीवन भरी भरी रही है। आपकी जिंदगी में शादी, प्यार, मोहब्बत की घटनाएं कई बार हुई हैं। कुछ दुखद रही है, कुछ कुछ सुखद रही है, कुछ सामाजिक हुई है, कुछ प्राइवेट रही है। फिर भी पवन सिंह इतने उतार चढ़ाव, वाद विवाद, परेशानियों के बाद भी इतना दम, इतना ताकत, हिम्मत कहाँ से लाते हैं कि इतने सच्चे सुर में गाना गाते हैं? कोई आदमी हो तो टूट कर बिखर जाए। क्या कहेंगे? जैसे देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं आराम से इतने अच्छे सवाल पर भी, तो कहाँ से ये ताकत, दम, अब हौसला, हिम्मत अब लाते अच्छा ये बताइए, अब इतना अच्छा आपने सवाल किया, इतना अच्छा हैं? हाँ। सवाल आप कर रहे हैं, तो रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। इससे रोने के लिए बढ़िया क्यों रोएंगे? क्यों रोए? आपके के दुश्मन, समय आप क्यों रोएंगे? के समय निकालो। तो भैया कहाँ से लाते हैं ताकत? इतना ताकत मेरे में कोई ताकत नहीं है। हम्म मैं जीवन में 3-4 बार टूटा हूं,
हम्म। लेकिन एक बार जो टूटा था ना, जी तो भैया। मुझे लगा कि मैं जुट नहीं पाऊंगा। हम्म। मैंने हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है दीपक सिंह जी, आप भी उनको जानते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी हमारे क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पवन सिंह जी, ये जो आपका जीवन है ना, बाकी जो टूटा उसका कोई फर्क फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस फर्क पड़ने को भी मैंने अपने ऑडियंस के दम पे बोला कि हटो यार, हम्म। फिर से खड़ा करूंगा, अभी से खड़ा करूंगा, गया हम्म। बीता सो बीता, अभी से चालू होगा। लेकिन हम्म। एक बार जो टूटा था ना, तो मैंने बोला कि ब्रदर, मैं एक्टिंग लाइन और संगीत लाइन छोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस भाई ने बोला कि ब्रदर, ये आपका जीवन आपका नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप को मजबूत बनाइए हम्म। और सोचिए कि नहीं, ये जो मैं गाना गा रहा हूँ ये अपने लिए नहीं गा रहा हूँ, ये जो फिल्में कर रहा हूँ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। हम जब फिल्म करते हैं तो हमारा फिल्म देख के ऑडियंस, मैं हंसता हूँ तो हंसता है, रोता हूँ तो हम्म। रोता है, इमोशनल होता हूँ तो इमोशनल हो जाते हैं, फाइट करता हूँ तो ताकत देते हैं कि भैया मार। हम्म। तो आदमी टूटता है, ऐसा नहीं है, चोट हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है। लेकिन हम सबसे हम्म। बोलेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी से कभी नहीं हार मानने का। हम्म। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में है, वो जरूर देंगे। और बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदर कोई ताकत नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, अकेले हम मेहनत करके क्या कर, हम्म। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह ही पवन सिंह क्यों है? इसलिए है कि ऑडियंस हमको प्यार करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। तो मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं जो कुछ भी हूँ, जब भी टूटा हूँ, टूट के खड़ा हुआ हूँ, जब भी बिखरा हूँ, फिर से टाइट हो गया हूँ, तो ये अपने ऑडियंस के दम पे। ठीक ना? कौन भैया, मूड सैलूट मूड बन गया है ना? इसको। हाँ, मूड मूड तब मान ल कि काहे कि बनबे ना एगो करी। गाना काफी आजकल गाना खूब चलल बा, तो काजल जी गाना गाती हैं आपके लिए कि पवन जी सिंह में जी बेटा मूड बनने में टाइम जी लगता है। तो मूड बन गया है ना? जी जी, निशान जी, बिल्कुल। भैया विवादों की बात देखा, करें तो कोई भी सुनिए, पहले एक बात मेरा सुनिए। बोलिए मैं बोलिए। ये चाहता हूँ निशान जी, एक बार दिल हाँ से खुल के हंस दीजिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत हंस दिया, हंस दिया ना। बोला भैया कि कितना भी विवाद होता है आपके साथ पवन भैया, कितना भी विवाद होता है, आप कभी खुल के आके अपना पक्ष नहीं रखते हैं, क्या कारण है? मैं कभी भी जैसे कोई फिल्म कर रहा हूँ, हम्म। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कोई कॉमेडी आर्टिस्ट हो गया, हम्म। बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, और वही आर्टिस्ट जब मेरे सामने आता है तो रीटेक रीटेक रीटेक, मैं बोलता हूँ अरे यार, तुम उस फिल्म में इतना बढ़िया काम कर रहे थे, क्यों इतना नर्वस आ गए? हम्म। वो बोलते हैं सब कि भैया पता नहीं आपके सामने क्या हो जाता है। मैं बोला हम्म। यार, मैं भी इंसान हूं, मैं भाग थोड़ी हूँ खा जाऊंगा, करो खुल हम्म। के काम करो। जितना नया कलाकार लोग आवेला, तो हम अपने आप के बहुत नॉर्मल कर देला कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप लोग अच्छे से काम करिए। और अभी भी मैं भूल गया कि आपने क्या किया, बड़ा अच्छा दिमाग में वो एक बात आई रहा। फिर से एक लाइन खाली रिपीट करबो। भैया वही कि विवाद कुछ भी होता है आपका, मानिए कोई झगड़ा झंझट या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं आके बोलते हैं, कोई आप आरोप लगाता है, केस करता है, मुकदमा करता है, तो आपका पक्ष नहीं हाँ, आता है। तो मेरा इसलिए नहीं आता है, मैं जितने दूर में अपना जीवन जीता हूँ, वो 10 किलोमीटर का जीवन हो या 100 किलोमीटर का जीवन हो, मैं हम्म। हमेशा से बोलते आता हूँ, जितनी नई
जे भी नया एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला या जे भी जेन्युइन सुपरस्टार भी एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला, जीवन में कभी कोई, जैसे मान लीजिए हम ही हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कान में सुनाई दे दिया कि दुखी हो गए, तो या तो हम उनको समझा दें, या मेरे पे बीत गया तो वो हमको समझा दे कि पवन जी दुखी मत होइए, जाने दीजिए, ये तो होते रहता है। बिल्कुल। तो तो नहीं मतलब भैया जैसे मैं आपके हमेशा ऊपर से, जैसे कोई, हाँ बोलिए। सुन लीजिए, पहले पूरा हो जाने हाँ दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल। बात सबको बोलता हूँ, थैंक यू मेरा भाई, हम्म कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना, हम्म और खुद को जब देखता है, हम्म उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूं, गलत हूं या सही हूं। ओके। अगर मैं गलत हूं तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बानी हम, कैसे हमके कोई दोषी ठहरा दिल भैया, नहीं, हाँ चुप रहिए। मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय हम्म सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है, या कौन क्या है। बस बिल्कुल खुद को देख, तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूं। बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल हैं, भगवान पे बिल्कुल। छोड़ मतलब देते आपका हैं। आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं और आप अपने आप को आईने में देख के अपने आप को समझ लेते हैं, जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे देखिए में बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं, जी गलत सही का डिसीजन ठीक है आदमी लेता है कि ये गलत, यार ये गलत है ये सही है, हम्म लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकता है यार मैं सही ही हूं, हम्म इसका मतलब हम में ईगो आ गया, नहीं, जी जी ईगो नहीं है। बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं गलत हूं कि सही हूं। ओके ओके। अगर सही हूं तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप ही बिल्कुल रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या बिल्कुल है कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा, अरसे के बाद आप उनके साथ पर्दे पर आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? जिंदगी में गलत फहमी किसी को हो जाता है, हम्म, जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूँ, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए। जी जी और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ माँ होती है, वो चाहे हमारी हम्म, माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ माँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है? तो अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है या गलत हो जाएगा या गलत होने वाला है, हम्म तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया। जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, हम्म, ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल गलतफहमी दूर हो गई, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बात बात भी किए, करते भी हैं, और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल। दूसर नाम जौन लेला है, हाँ भैया। तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला, हम्म वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। ओके। और फर्स्ट एंड ठीक है जो लास्ट एक ही हाँ बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले, उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या कर रहा है? खेसारी लाल जी ने कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले कि उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले। उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू के फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई के फिल्म चला था ना, भगवान करें, बिल्कुल भगवान करें। खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं, जी 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 और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले,
उड़े, छाए रहे और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है कैसाल जी। आपके साथ साथ हम लोग भी लाइन में लगे रहे। नहीं ठीक है भैया। कैसाल जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की। अब बोला कि पवन हाँ भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई थी। आगे सवालों में हम उसका जिक्र करेंगे। कौन भैया जी। भोजपुरी के जो स्टार्स हैं, जो स्पेशली जो गायक हैं, उनके गाने हाँ। थोक के भाव में यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को मुफ्त में ये देखने को मिलते हैं। तो दर्शक जब अपने चहेते स्टार्स को मुफ्त में देख ही लेंगे तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे, क्योंकि वही गाना होता है, वही संगीत होता है, वही हीरो, वही लुक, तो काहे ला जाए सिनेमा हॉल में। इसको कैसे संभाला जाए, कुछ बोलेंगे। आप लोग का उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आपके ऊपर भोजपुरी का पूरा दारोमदार है। निशांत जी, इसी के लिए मैंने बोला कि आप वाकई में भोजपुरी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी के चलते हूँ। और मैं आप मुझे आज भी याद है कि आपकी पहली फिल्म के वक्त मैं मिला था और लंगली चुनरिया का मैं पीआरओ था। और मैंने स्टारडम देखा बिल्कुल। था कि आरा में 20 किलोमीटर पहले से लोग आ रहे थे आपको देखने के लिए। विक्रमगंज में तो स्कॉर्पियो उठा दे सन, याद बा ना। याद है। हाँ, श्याम याद है। टॉकीज विक्रमगंज में गल नहीं जाता। ये जो अभी टीका देखा था ना, हाँ भैया। तो आज हम गए रहली यहाँ गाना गावे, तो लाइट जी जी स्टूडियो में कटा हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि उतने देर में हम अपने बाबा का दर्शन कर लें। जी जी जहां जी। से मुझे लगता है जीवन में मतलब जब भी आदमी दर्शन करे जाला या मन में कुछ ये रहला, बाबा हमको ये आशीर्वाद दीजिए, तुम लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया, वो काम हो गया। तो रास्ते में हनुमानगढ़ी। हम लोग जा, हाँ हनुमानगढ़ी के बाबा के मंदिर में आज दर्शन भइल है। जी जी जी। तो रास्ता में जात रहनी है हमनी के, तो नहीं होता जी है कि लोग रोक रोक के रोड पे ही गाड़ी रोक के प्रसाद बांटते हैं। तो हमको कोई पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि "ए, ड्राइवर से ही गाड़ी रोको", और शीशवा खोल के आधा हथवा बढ़ौनी है कि प्रसाद हमरो हथवा में आ जाए। हम्म। तो बगल में एक ठो ट्रैक्टर खड़ा रहा, और ट्रैक्टरवा पर दू गो जी। लड़का बैठल, 10-10 साल के, 12-12 साल के। हम्म। वो ट्रैक्टरवा के हंडलिया पर जौन बैठल रहा, कहता अरे साला पवन सिंह रे। हम कहे बस बेटा, प्रसाद लेने दो, जाने दो। बड़ा अच्छा लागेला। अरे साला पवन सिंह रे, तो वो अरे साला वो गाली नहीं है, वो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है। हाँ, यही तो हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। तो मतलब यूट्यूब पर भी आप लोग आते रहेंगे तभी सिनेमा घर में आता रहेगा हाँ। वो देखने के लिए। हेलो, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी हम बतिया भुला जिला, मर्दे कितना बात दिमाग में रखल जाओ, बहुत सारा गाना कोई का बात नहीं भैया। अभी अभी हमके हनुमान चालीसा गावे के बाद, तो उनसे बात ओ खत्म वाह, हुई बहुत जाके अच्छी, हनुमान चालीसा गायब हम। बहुत बढ़िया। ठीक ना। हाँ, तो एक बात जरूर हम कहेंगे, हम वैसे भी बहुत कम गाना गाते हैं, जी जी। और